Good morning, everyone. Today, now study for this topic difference between elements and compound and difference between mixture and chemical compound. Today हम लोग elements and compounds में difference पढ़ेंगे और फिर हम mixture and chemical compound में difference पढ़ेंगे. Firstly हम पढ़ते हैं difference between elements and compounds. Elements and compounds. First. An element is a pure substance which is composed of only one type of item. Elements जो होते हैं ये pure substance होते हैं जो केवल one type के आइटम से कंपोज किए जाते हैं यानी बनाए जाते हैं. But जो compounds होते हैं ये also pure substance होते हैं जो दो या दो से अधिक एटम के कंपोज होने से बनते हैं. फर्स्ट पॉइंट समझ में आया कि एलिमेंट्स ऐसे प्योर सब्सटेंस हैं जो पहले एक टाइप के यानी वन टाइप के एटम के द्वारा कंपोज किए जाते हैं. बट कंपाउंड्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि दो या दो से अधिक एटम के कंपोज होने से बनते हैं. सेकंड पॉइंट, atomic elements cannot be separated by any means of physical and chemical method. मोनोएटॉमिक एलिमेंट जो होते हैं इनको सेपरेट कर नहीं किया जा सकता है किसके द्वारा? फिजिकल एंड केमिकल मेथड के द्वारा. बट कंपाउंड जो होते हैं ये इजीली हम ये सब सेपरेट किए जा सकते हैं किसके द्वारा? और केमिकल मेथड के द्वारा. यानी एलिमेंट जो होते हैं ये मोनोटाइपिक यानी मोनोटाइप एटम्स के कंपोज होते हैं इसलिए इनको ना तो हम फिजिकल के द्वारा ना केमिकल मेथड के द्वारा इनको सेपरेट नहीं कर सकते हैं. बट जो कंपाउंड्स होते हैं वो दो या दो से अधिक एटम्स के कंपोज किए जाते हैं इसलिए इन्हें केवल केमिकल मेथड के द्वारा सेपरेट किया जा सकता है. Third, there is one limited number of atoms in the universe. यानी जो एलिमेंट्स होते हैं इनमें एलिमेंट्स के लिमिट नंबर प्रेजेंट होते हैं जो कि यूनिवर्सल होते हैं यानी सार्वत्रिक होते हैं. बट देयर आर लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स. लेकिन जो कंपाउंड्स होते हैं वो बहुत अधिक नंबर में कंपोज किए जाते हैं. यानी इनमें कंपोज करने के लिए लिमिट होती है बट कंपाउंड्स में कोई लिमिट नहीं होती. एलिमेंट्स का फॉर्मूला, द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स एटम. यानी एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज होती है सेम टू सेम एटम की प्रॉपर्टीज के समान होती है. बट properties of constituents atom and compounds form are quite different. इसमें जो एटम्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज कंस्टिट्यूट की जाती है बट जो कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट टाइप की होती है. यानी जैसे हमने माना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलकर इसका H2O का फॉर्मेशन किया तो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज अलग होगी ऑक्सीजन की अलग होगी और जो वाटर बना है कंपोज किया गया है उसकी प्रॉपर्टीज अलग होगी. लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है. यहाँ पर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों की प्रॉपर्टीज सेम होगी. हमारा फर्स्ट टॉपिक खत्म हुआ डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड. अगला हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड केमिकल कंपाउंड. मिक्सचर एंड केमिकल कंपाउंड. First point, a mixture is heterogeneous except solution which are homogeneous. यानी जो मिक्सचर होता है ये हेटेरोजेनस होता है जो कि होमोजेनस से मिलकर बना होता है. यानी जो मिक्सचर होता है वो होमोजेनस भी हो सकता है हेटेरोजेनस भी हो सकता है. बट केमिकल कंपाउंड जो होता है वो ऑलवेज होमोजेनस होता है. सेकंड पॉइंट, the compounds of a mixture may be present in any proportion. यानी जो मिक्सचर है इनमें कंपाउंड्स के
केमिकल कंपाउंड्स हैं, इसमें जो कंपोनेंट्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं फिक्स पोर्शन में। थर्ड, प्रॉपर्टीज ऑफ ए मिक्सचर आर द एवरेज प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड्स, यानी मिक्सचर की जो प्रॉपर्टीज रहती है वो कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज के एवरेज में होती है। बट properties of a compound are entirely different from those of the component elements, यानी जो compounds की properties है वो different होती है component element से। Fourth, the components of a mixture can be separated by simple physical method, यानी जो मिक्सचर है इनमें अगर हमें कंपोनेंट्स को सेपरेट करना है तो हम उसे सिंपल फिजिकल मेथड के द्वारा सेपरेट कर सकते हैं। बट द कंपोनेंट ऑफ ए कंपाउंड्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द सिंपल फिजिकल मेथड, बट हम जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें कंपोनेंट को सिंपल फिजिकल मेथड के द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते। फिफ्थ, ड्यूरिंग द proportions of a mixture, no heat, light or electricity is observed and converted, यानी जो मिक्सचर है इनकी ये प्रॉपर्टीज होती है, ना तो इसमें हीट की रिक्वायरमेंट होती है बट लाइट और जो इलेक्ट्रिसिटी होती है इसका एब्जॉर्प्शन एंड इवोल्यूट किया जाता है। बट फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड इन्वॉल्व्स द एब्जॉर्प्शन एंड इवोल्यूशन ऑफ एनर्जी सच एज हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। जब कंपाउंड्स का फॉर्मेशन किया जाता है तो इसमें जो एनर्जी है उसका एब्जॉर्प्शन किया जाता है और इवोल्यूशन भी किया जाता है। इसमें हीट की भी रिक्वायरमेंट होती है, लाइट की भी रिक्वायरमेंट होती है और इलेक्ट्रिसिटी की भी रिक्वायरमेंट होती है। टुडे हमारा एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स में डिफरेंट कंप्लीट हो गया है एंड सेकंड हमने मिक्सचर एंड केमिकल कंपाउंड्स में डिफरेंस कंप्लीट कर दिया गया है। टुडे आपका चैप्टर जो सेकंड से वो भी कंप्लीट हो चुका है। टुमारो हम लोग